हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक होना है वो विकर्ण संबंध, यानी केमिस्ट्री में एक हमारा विकर्ण संबंध ये होता है। और बच्चे इस विकर्ण संबंध को सुन करके ही उनके दिल और दिमाग मतलब थोड़े से परेशानी की स्थिति बना देते हैं। तो विकर्ण संबंध, एक विकर्ण की बात करें हम तो विकर्ण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक आयताकार वस्तु हो या कोई इसमें हम एक कोने से दूसरे कोने की ओर, मैं यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे हमने कोई आयताकार वस्तु खींची है और इस कोने से इस कोने तक एक हम लाइन खींच देते हैं तो इसे विकर्ण कहते थे मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में विकर्ण का क्या मतलब है, तो इसका मतलब मैं बताऊंगा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है हमारी, तो उसमें हमारी जो टेबल आवर्त और ग्रुप यानी समूह के अंतर्गत बटी हुई है। तो यहाँ पर यह बात बताई गई है कि जो आवर्त मतलब सेकंड और आवर्त 3 के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी आवर्त 2 के कुछ तत्व ऐसे हैं जो आवर्त 3 के तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, और यही समानता प्रदर्शित करना ही उनका विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा वर्क हमने डाल दिए हैं, फर्स्ट यानी ग्रुप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पर हमने आवर्त 2 के लिथियम धातु हमने ली हुई है, और लिथियम धातु हमारी इसका एटम नंबर 3 है। और इसमें यह देखा गया क्योंकि इसके गुण, लिथियम के जो गुण हैं वो आवर्त 3 के मैग्नीशियम धातु से ऐसे गुण प्रदर्शित होते हैं कि पहली बात तो लिथियम हमारी भी धातु है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम तोड़ के देखें तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये धातु होगी, मैग्नीशियम को तोड़ेंगे तो 2 होगा तो इसका भी ये धातु होगी। ऐसे ही बेरिलियम का मतलब विकर्ण संबंध एल्युमिनियम से दिखाया गया है, क्योंकि बेरिलियम भी हमारी धातु है और एल्युमिनियम भी हमारी धातु है। ये इसकी समानताएं प्रदर्शित हो रही है। जैसे बोरोन है, बोरोन हमारा एक तरीके से देखा जाए तो इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन धातु, लेकिन सिलिकॉन हमारी धातु नहीं होती, ये हमारी एक उप धातु के रूप में आती है। तो इस तरीके से आवर्त सेकंड के जो गुण हैं वो आवर्त 3 के तत्वों से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसको विकर्ण संबंध बोला गया है। और बच्चे इसको, दूसरी बात, इन तत्वों की त्रिज्याएं भी समान देखी गई, इसलिए इसको और ज्यादा इसको विकर्ण संबंध के रूप में देखा गया है। तो ये टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही सरल शब्दों में बात कही गई है, और ऑक्साइड भी बना सकते हैं ये, ऐसा नहीं कि जैसे लिथियम है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो लिथियम ऑक्साइड बना रही है, ऐसे ही मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। तो इनमें कुल मिलाकर के ये देखा गया कि इनके गुणों में समानता थी, इसलिए इसकी डेफिनेशन ये बोला गया है कि ये इसको विकर्ण संबंध बोला गया है। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त 2 के तत्व और आवर्त 3 के तत्वों में ऐसी समानता पाई गई, इसलिए इसको हम विकर्ण संबंध कहा गया है। तो जो बच्चे इस क्लास को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, यानी जोड़ने का भी कार्य करें, जिससे अन्य बच्चों का